मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत बनाने की दावत के ऐलान के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर पहुंच गए हैं। बाद बिलावल भुट्टो जरदारी भी सखर से खसूसी त्यारे से लाहौर पहुंचे। फयाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के साथ हैं। जराये का कहना है कि साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसहाक डार आज रात आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे, जिसमें इत्तेहादी हुकूमत बनाने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। कौमी असम्बली के हल्का एन 130 लाहौर से मुस्लिम लीग नून कायद मियां नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद के वकील इश्तियाक चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की जानिब से दिए गए बयानात पर वजारत खारजा का बयान सामने आ गया। हफ्ते के रोज जारी करदा प्रेस रिलीज में वजारत खारजा की जानिब से कहा गया कि मुख्तलिफ ममालिक और तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात से मुतल्लिक बयानात दिए गए। प्रेस रिलीज के मुताबिक हम हैरान हैं कि इन बयानात में मनफी तासर दिया जा रहा है। ये अफराद इंतखाबी अमल की पेचीदगी को नहीं जानते। ये बयानात इस नाकाबिले तरदीद हकीकत को नजरअंदाज करते हैं। पाकिस्तान ने आम इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी के साथ करवाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा कि नवाज शरीफ ने बहुत जल्दबाजी की, हम सोच समझकर फैसला करेंगे। खुर्शीद शाह का कहना है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने की ख्वाहिश है। उन्होंने 3 रोज पहले ही खुद को वजीर आजम डिक्लेयर कर दिया। खैरपुर के थाना महबूब कुल्होड़ो की हदूद में फायरिंग, एक शख्स जांबाक हो गया। फायरिंग की इत्तला पर पुलिस पहुंचने पर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। दोनों ग्रुपों में दरीना जमीनी तकरार काफी अरसे से चल रहा था। सूनिया में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अजीमुद्दीन जाहिद लखवी की जीत को चैलेंज कर दिया गया। एन 133 में वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। इलेक्शन में हारने वाले उम्मीदवार नून लीगी राना मोहम्मद इसहाक खान ने आरोज को दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। नून लीगी रहनुमा मोहम्मद इसहाक खान हल्का 133 से मुसलसल 3 बार इलेक्शन जीत चुके थे, जिन्हें तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन जाहिद ने हराया है। चिश्तिया में हल्का एन 162 में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। तीसरी दफा मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता एहसानुल हक बाजवा एमएन मुंतखब हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद जमील फरीदी से। जी जमील फरीदी, बताइएगा इस हल्के की क्या सूरत हाल है, कौन जीता कौन हारा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का एन 162 चिश्तिया में, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायत याफ्ता एहसानुल हक बाजवा ने वो जीत अपने नाम की है और उन्होंने 1,14,350 वोट लेकर पहली पोजीशन हासिल की है। और उनके मद्दे मुकाबल थे चौधरी खलील आरई, जो कि हमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने दूसरी पोजीशन लिया। उन्होंने वोट लिए थे 99,870। तो इस हवाले से अगर बात की जाए, तीसरी दफ़ा जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से एन की जो सीट विन की है। और इनके नीचे 2 हल्के थे, हल्का PP 243 और हल्का PP 244। अगर बात की जाए हल्का PP 243 की, तो मुस्लिम लीग नून ने वहाँ से विन किया है। चौधरी जहद अकरम, उन्होंने जो है वो जीत का सिर अपने नाम लिया है। अगर बात की जाए हल्का PP 244 की, तो यहाँ पे हल्का ये हल्का जो है शहर चिश्तिया का पड़ता है। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता सरिया सुल्ताना ने जीत अपने नाम की है। और बात करते जाएं जाते जाते कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीट जीती है, इससे पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इलेक्शन से मलिक मुजफ्फर खान ने सीट जीती थी। अब इस दफ़ा दूसरी दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह जीत अपने नाम की है। ये वालदा हैं मलिक मुजफ्फर खान साहब की, जिन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका MPA थे। जी, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन डॉक्टर एहतशाम अनवर की हिदायत पर कमिश्नर हाउस के मुलाजमीन और अमले की क्रिकेट टीम और डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस स्टाफ की क्रिकेट टीम के माबैन ड्रिंक स्टेडियम बहावलपुर में एक दोस्ताना मैच का इनेकाद किया गया। कमिश्नर हाउस की टीम तलबा, मुलाजमीन, माली, खानसमा,
हेल्पर, ड्राइवर, हाकरूब और चौकीदार दीगर एहलकारों समेत मुश्तमिल थे, जिसकी कप्तानी कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन के बेटे महद एहतशाम ने की। ड्रिंक स्टेडियम में मुलाजमीन के बच्चे और अहले खाना ने भी शिरकत की। नताइज के मुताबिक डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिस के स्टाफ की टीम ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 158 रन बनाए, जबकि कमिश्नर हाउस के मुलाजमीन और स्टाफ की टीम ने 15 ओवर्स में 159 रन बनाकर ये मैच जीत लिया। समुंदरी में तहरीक लब्बैक की एहतजाजी रैली खत्म नबूवत चौक से काली चौक तक निकाली गई। जवाद सलीम सरकारा और मुजाहिद फारूक ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इलेक्शन में तहरीक लब्बैक के साथ सरासर धांधली की गई है। इंसाफ लेने के लिए जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। इलेक्शन में होने वाली इस धांधली की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उनका कहना था, हम निज़ाम मुस्तफ़ा चलाना चाहते हैं। रैली के आखिर में दुआ भी करवाई गई। गुजरावाला से आजाद उम्मीदवार मुबीन आरिफ जट की जीत का जश्न, कारकुनान की ढोल की थाप पर भंगड़े, कामयाबी पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, मिठाइयां भी तकसीम की गई। NA 78 से मुबीन आरिफ 1,61,079 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। मद्दे मुकाबिल मुस्लिम लीग नून उम्मीदवार खुरम दस्तगीर खान 88,308 वोट लेकर नाकाम रहे। मिंसनाबाद हल्का PP 237 हुक्का पैनल के आजाद उम्मीदवार मियां राशिद महमूद मलकू का वट्टू शहरियों के दिलों की धड़कन, हारने के बाद मेन बाजार डोर टू डोर हल्के का शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहम्मद इस्माइल से। जी इस्माइल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं मियां राशिद महमूद मलको का वट्टू साहब, जिन्होंने कबल 1.5 साल पहले सियासत में आने का फैसला किया और 2024 में हल्का PP 237 में MPA की सीट पर इलेक्शन लड़े और हौसले अभी भी बुलंद हैं। डोर टू डोर जाकर जो के वोटरों का शुक्रिया अदा किया। हमारे साथ मियां राशिद महमूद मलको का वट्टू साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं। मियां साहब, हौसले अभी भी बुलंद हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना ते मैं इस मौके ते ये जड़ा शुक्रिया अदा किया है पीर सैयद अहमद शाह साहब और सैयद असगर शाह साहब और मैं, मेरी तरफों सारे ग्रुप की तरफों शुक्रिया है। और मैं तो आया ही हौसले बुलंद करने वास्ते हाँ, तो फिर मेरा हौसला किमें मट्ठा हो सकता है। इंशाअल्लाह ताला मैं उस वक़्त तक मैदान चा जदों तक मेरा नौजवान मेरी कौम बिला खौफ व ख़तर सियासत नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ताला खौफ के बदल ख़त्म कराएंगे इंशाअल्लाह। मियां साहब, तारीख में लिखा जाएगा कि जीत जाने वाले भी शुक्रिया अदा डोर टू डोर नहीं करते, और आपने हार जाने के बाद भी ये कैसा, ये मोहब्बत कैसी है आवाम के? बात यह है कि जदों मिंचनाबाद दे शहर ने मैनू प्यार इतना दिता है कि मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त गलियां फिरता रहा और इंशाअल्लाह मोहब्बत सलामत रहसी। मियां साहब, वोटों से पहले भी आपकी कैंपेन जारी रही, थके नहीं आप? जो थक जाते हैं वो मर जाते हैं। जनाब हल्का PP 237 की गयूर अवाम ने और मिंचनाबाद के गयूर शहरियां ने यह साबित कर दिता है कि असां थाना कल्चर की सियासत नूं दफन कर दिता है और मियां राशिद महमूद वट्टू साहब दे दिलों ते असीं राज करांगे और मियां राशिद महमूद इस हल्के दी आवाम दे दिलों ते राज कर रहे ने। वो शख्सियत ने जेड़े हार के भी पहली दफ़ा उन्होंने ये ट्रेंड चलाया है कि डोर टू डोर जाके उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया अदा किया है और हल्का PP 237 दे और शहर के वासियों ने भी उन्होंने उत्ते फुल्लां नछावर करके ये साबित कर दिता है कि असां मियां राशिद महमूद के दिलों ते राज करांगे और राज कर रहे हाँ। और मियां राशिद महमूद हर वक्त साढ़े साथ हैं और 55,000 दिलों के धड़कन भी ने और उन्होंने दिल दे MPA भी ने। जी, ये थे मियां राशिद महमूद मलको का वट्टू साहब, जिन्होंने हल्का PP 237 में MPA की सीट पर पहली बार इलेक्शन में हिस्सा लिया और यकीनन एक बहुत बड़ी लीड ली। 53,000 की लीड लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। अगर बात की जाए मिंचनाबाद PP हल्का 237 की, तो यकीनन एक
जो कि बिल्कुल ही किसी किस्म का कहीं पर कोई तनाज़ा पेश नहीं आया। इंतज़ामिया की तरफ से भी मिंचनाबाद में पुरअमन और साफ शफाफ इलेक्शन करवाए गए हैं। मियां राशिद महमूद का कहना है कि ये जो आवाम की मोहब्बत है मेरे दिल में ऐसे है कि मेरा दिल ही नहीं चाहता आराम को, इसलिए मैं आवाम के साथ दिन रात गम और खुशी में हम वक्त तैयार हूँ। किसी को भी मेरे साथ जब भी किसी वक्त कोई भी काम हो, मैं अपने वोटरों और सपोर्टरों के साथ हमेशा खड़ा हूँ। कैमरामैन टीम के साथ चौधरी मोहम्मद इस्माइल, स्पेशल टीवी मिंचनाबाद। कराची मलीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 85 के कामयाब उम्मीदवार साजिद जोकियो जो कि 27,791 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर हफीजुल्लाह जान 14,304 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बहादुर अली से जो इस वक्त मौजूद हैं PS 85 के कामयाब उम्मीदवार के पास। अल्लाह पाक का करम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तकरीबन मलीर स्वीप किया है और हमेशा यहाँ से सीट तो यह है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मलीर के लोग हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। इंशाअल्लाह पूरी कराची के अंदर तकरीबन 14-15 सीटें उम्मीद है अल्लाह में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का, पहले फिर मलीर की आवाम का, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भरोसा किया है, और इंशाअल्लाह ताला हमारी भी कोशिश होती है कि हम वो रेस्पॉन्स दें। समुद्री में 45 साला शख्स की चाकू से खुदकुशी करने की कोशिश, रेस्क्यू अमले ने मौका पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। 444 गाफे में 45 साला आसिम ने चाकू से अपनी गर्दन काटने की कोशिश की। रेस्क्यू अमले ने जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इक़दाम खुदकुशी की वजह मालूम न हो सकी।